ये जो विरासती मिल रही होती है, ज़रई ज़मीन हो या और भी विरासती जो आपको हकूक़ होते हैं, या ये किस इंतकाल का वर्ड बोला हाँ, जाता है, विरासती इंतकाल जो है, ट्रांसफ़र जो है। ये इसका क्या तरीक़ाकार है? इसका तरीक़ाकार तो ये है कि सबसे पहले आपको लीगल एज डिक्लेयर होना पड़ता है। इससे पहले ये था कि आप थोड़ी सी मैं आपको वजाहत करूँ, थोड़ी मुझे लग रहा है कि शायद कंफ्यूज हम हो रहे हैं इस हवाले से कि दो सिस्टम्स होते हैं आपकी ऑनरशिप के रिकॉर्ड के। एक को ये है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है, बहुत सारे एरिया में होता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं शहर आबाद है, ये पहले ज़रूरी ज़मीनें थी, इन्हीं के ऊपर शहर से शहर आबाद होते जा रहे हैं। तो दो तरह का रिकॉर्ड मौजूद होता है। एक है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिसका एक जो आम उर्फियत में मशहूर होते हैं पटवारी से जो है फर्स्ट रेवेन्यू ऑफिस स्टार्ट होता है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को एक ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि जिसमें पता चलता है कि फ़लाँ ज़मीन का जो एलोकेट भी करते हैं, डिमार्केशन भी करते हैं, जो बताते हैं कि ये जगह किसकी है। उनके पास एक पूरा रिकॉर्ड जो है वो प्री पार्टीशन से भी मौजूद है, वो चलता आ रहा है। एक उस जगह पे आपका इंतकाल जो है, म्यूटेशन जिसको कहते हैं, जो आपकी ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स होते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। दूसरा एक ये कि अगर आप मैं और आपस में कोई आप सेल डीड कर रहे हैं या कोई आपस में हम कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई राइट्स कर रहे हैं, तो मैं और आप जो एक ब्लैक एंड वाइट में एक स्टैम्प पेपर के ऊपर जो लिखते हैं, वो हम एक रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके सामने जाके कहते हैं कि ये हमने आपस में खरीदो वो की है, इस सफ़े पे हमने लिख दी है। वो हम दोनों का बयान सुन के उसको अपने पास रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिसको उर्फ़ आम में रजिस्ट्री कहा जाता है, जिसमें हम सब जानते हैं कि रजिस्ट्री है, सेल डीड है, बेनामा है। ये सारी चीज़ें दो जगह पे इनका रिकॉर्ड होता है। अब ज़रूरी ज़मीन जो पर्टिकुलरली डील, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर्स कह रहे हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि आप उसके लिए अलग से रजिस्ट्री भी करवाएं, तो आप सिर्फ उसकी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में, इसलिए आपके पास कोई फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं होता। रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो आपको फ़र्द मलकियत जारी करता है, आपका वो सबूत होता है कि ये ज़मीन मेरे पास आ गई है। वो बाकायदा उसमें रपट होती है जिसमें दर्ज होता है कि फ़लाँ रपट के तहत उन्होंने ये आपको फ़र्द मलकियत जारी की है, वो आपका प्रूफ होती है आपके पास। फर्दर अगर आप उसको मज़ीद सेव करना चाहें तो आप उसकी रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। अब रजिस्ट्री में आपको थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे अपनी मलकियत के सबूत के तौर के ऊपर। एक लफ्ज़ आपने अभी यूज़ किया, बेनाम। ये बेनामी क्या होती है? नहीं, आप बेनामी उसमें ये बयानामा जिसको कहते हैं। अच्छा, बेनामी तो ये होता है कि आप ऑनर नहीं है, लेकिन ऑस्टेंसिबल ऑनर है, किसी और ने वो प्रॉपर्टी के राइट्स पे किए हुए हैं, पैसे किसी और ने दिए हुए हैं, फ्रंट पे कोई और, जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा आजकल इशू चलता है, फ्रंट मैन के नाम कोई और होल्ड कर रहा है, टाइटल कोई और होल्ड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल ऑनर कोई और होता है। जो आपका क्वेश्चन था कि लीगल एयर्स के हवाले से, लीगल एयर्स में ये होता है कि पहले ये था कि आपको ज़रूरी ज़मीन की हद तक तो आप वैसे ही जाके बयान देते थे, इंतकाल हो जाते थे। बाज़ शहर में भी पटवारी की मर्ज़ी से उसका इंतकाल आगे हो जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने और जो एक होल्ड कर दिया है कि अब इसको सिविल कोर्ट आपको एलोकेट करेगी कि कौन लोग लीगल एयर्स हैं। डिग्री करवाने के बाद जो है लीगल एयर्स की, फिर वो लीगल एयर्स की डिग्री के बाद उसमें जाके वरासत का इंतकाल होगा।